सोशल मीडिया के जरिए आपके लिए जितेंद्र एक सवाल आया है सामने, क्योंकि 54 दिनों से घरों में बंद रहने के कारण सलून को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, हेयर कट को लेकर, बाकी पार्लर्स के कामों को लेकर कि दुकानों को खोलने की इजाजत तो है, लेकिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, क्या सलून को खोलने की इजाजत दी गई है? इस बारे में कोई अलग से गाइडलाइंस या कोई और जानकारी? देखिए चित्रा, अभी विस्तृत गाइडलाइन का अध्ययन मैं खुद भी कर रहा हूँ और इसको देख रहा हूँ कि क्या क्या इसमें जानकारी दी गई है। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें तो जो स्पा है या फिर मॉल है या फिर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उन दुकानों को खोलने का आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया है। सलून की जहाँ तक बात है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है, हर एक व्यक्ति पिछले इतने दिनों से लगातार अलग अलग जगहों पर वो लोग लॉकडाउन में है और उनको लेकर के काफ़ी दिक्कत हो रही, इसलिए सलून अगर खुलता है तो उसको देखना होगा। अभी गाइडलाइन में इस तरीके की जानकारी विस्तृत तरीके से नहीं दी गई है कि अगर किस खुलता एरिया भी है में तो उसमें सलून बहुत खुल कम सकता है। लोगों को जाने की इजाजत होगी। एरिया थे, हालांकि इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। आप आगे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें दीजिएगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल जितेंद्र, देखिए शादी समारोह में 50 लोग जा सकेंगे, इस बात की इजाजत दी गई है। दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जो छोटी छोटी दुकानें हैं, यानी कि मॉल्स बंद रहेंगे, दुकानें खुली होंगी, लेकिन दुकान में 5 से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी। ये दुकानें क्या बाकी की भी, मतलब किराना स्टोर्स के अलावा भी बाकी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई है जितेंद्र? देखिए चित्रा, इससे पहले जो गाइडलाइन आई थी लॉकडाउन 3 के दौरान, उस दौरान ये कहा गया था कि जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं, यानी कि अलग जो दुकान है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं है, वहां पर लोग जाकर के अपना सामान खरीद सकते हैं। लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। 5 से ज़्यादा लोग दुकान में खड़े नहीं हो सकते। इसको लेकर के दिक्कत भी हुई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो शराब की दुकानें हैं उनको खोल दिया जाए। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों पर शराब की दुकानों में भीड़ लगने लगी थी। लेकिन गृह मंत्रालय की उस दौरान भी गाइडलाइन थी कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। इस बार में जो ये कहा गया है कि जो स्टैंड एलोन दुकानें हैं वहाँ पर लोग जाएंगे। शादी समारोह में जो लोग हैं 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। जो लॉकडाउन 3 था उस दौरान भी इसी तरीके की बात कही गई थी। तो बहुत ज़्यादा अभी ढील देने के मूड में केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर लोगों को ज़्यादा ढील दे दी जाएगी तो उस तरीके से घूमने लगेंगे जिससे कि केसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बिल्कुल तो सही ये कहा आपने, और इसी वजह से अलग अलग जोन में बांट कर इस बात को डिसाइड किया जा रहा है कि कहां पर किस बात की इजाजत दी जाए। लखनऊ से कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी जानकारी जल्दी से अपने दर्शकों को दे दूं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बाहर निकलने की मनाही है, पूरी तरह से बैन है, बिल्कुल भी नहीं निकलना होगा। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। इस बारे में भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है। कुमार अभिषेक, अब आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राज्यों की सहमति से बस सर्विस को इजाजत दे दी गई है और इस तरह की मांग भी कई राज्यों की ओर से उठाई जा रही थी कि बसें अगर चलने लगेंगी तो लोगों की जो परेशानी है वो कम हो सकेगी। यूपी के सीएम की ओर से जो डिमांड रखी गई थी प्रधानमंत्री के सामने, क्या वो पूरी हुई है? लॉकडाउन 4 की इन बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अभिषेक? देखिए चित्रा, जो सबसे बड़ी डिमांड प्रदेश की तरफ से थी वो थी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मूवमेंट थी गाड़ियों की, उसके लिए। और शायद लगता है कि वो बात रखी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ट्रांजिट का वो सबसे बड़ा इलाका है, सबसे बड़ा राज्य है जहां से दूसरे राज्यों के लोग जाते हैं, चाहे बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, सभी को उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना हो रहा है। और अगर आप माइग्रेशन देखें, जिस तरीके से प्रवासी जा रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश से जाने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर जो बस के रास्ते खोले जा रहे हैं तो इसका फायदा बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल और झारखंड को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अब जबकि इंटर स्टेट अगर ये मूवमेंट शुरू हो रहा है तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोग जो पैदल चलकर आ रहे हैं, जो इनकी सीमाओं पर कहीं रुके फंसे हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल बस के साथ साथ अब वैसी बसें, निजी बसें शुरू हो सकेंगी जो कि इन लोगों को कम से कम दूसरे राज्यों तक ले जा सकेंगी। और ये सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन एक बात और बता दूं चित्रा, की ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन का जो कंसेप्ट था, उसमें पहले से ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में काफी कुछ एक्टिविटी चल रही थी। मसलन दुकानें खुली हुई थी, कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीजों को छोड़ दी जाए उसके अलावा। तो रेड जोन अभी भी लगभग वैसा ही रहने की उम्मीद है। लेकिन जो मार्केट हैं,
वो खुलेंगे, जैसे किराना और दवा की दुकानें के अलावा भी जो दूसरी दुकानें हैं, स्टैंड अलोन दुकानें हैं, वो जरूर खुलेंगी। और मुझे लगता है कि आज के इस एमएचए का जो ऑर्डर आया है उसके बाद से जो दूसरी दुकानें हैं, जो मार्केट एरियाज हैं, वो खुलेंगे। एक बात और, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इन सब चीजों में कहा गया है कि स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, यानी दर्शक नहीं होंगे, तो क्या लोग जा सकेंगे, क्या खिलाड़ी वहां जा सकेंगे, क्या वहां जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो जा सकेंगे, सुबह टहलने वाले लोग जा सकेंगे? ये एक बड़ी बात है कि शायद ये भी खोला गया हो। अगर ये चीज पर क्लैरिटी और आ जाती है